दोस्तों, अब से 2 दिन बाद ही नया साल 2025 आने वाला है। यह आने वाला नया साल देश, दुनिया और आप हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद व शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों से भरा हो। माँ लक्ष्मी जी की आप सब पर कृपा बनी रहे। आप सभी के पास धन धान्य, सुख संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के भंडार भरे रहें। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जो कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाए और जिनकी शादी हो गई है उन्हें संतान यानी पुत्री व पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो। जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं उन्हें कुबेर का खजाना मिले। जो किसी मुसीबत में फंसे हैं उन्हें इससे राहत मिले। कुल मिलाकर इस नए साल में आप सभी के सारे अच्छे मनोरथ पूरे हों। तो चलिए, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के बाद अब मुद्दे पर आ जाते हैं और बात करते हैं नया साल हमारे देश व दुनिया के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो साल 2025 का मूलांक 2 + 0 + 2 + 5 बराबर 9 होता है। और अंकों की इस रहस्यमय दुनिया में 9 का अंक सबसे आखिरी अंक होता है। यहाँ आखिरी का मतलब अंत नहीं है। बेशक अंकों में 9 आखिरी अंक है, मगर 9 का मतलब हुआ किसी चीज़ के ख़त्म होने के बाद एक नई चीज़ की शुरुआत, यानी न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग, सृजन। इसलिए 2025 एक तरह से नई शुरुआत की आगाज़ करने जा रहा है। ये नया क्या होगा, इसे जानने के लिए हमें 2025 के मूलांक 9 के बारे में जानना होगा। 9 यानी मंगल, और मंगल का मतलब हुआ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भूकंप, युद्ध, क्रोध, रक्त, दुर्घटनाएं, पुलिस, भाई, आपसी रिश्ते, बीपी, शुगर और शेयर मार्केट। ये सभी चीज़ें मंगल के अधीन आती हैं, यानी इन सब चीज़ों का मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं। विक्रम संवत 2081 के हिसाब से हमारा राजा शनि थे और मंगल मंत्री। तब भी देश और दुनिया की हालत कैसी थी, अब तो मंत्री मंगल राजा बनने जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। भाई भाई में झगड़ा, बंटवारे के नाम पर खून खराबा, बात बात पर क्रोधित होना, पग पग पर तलाक होना। एक तरह से 2025 में रिकॉर्ड तलाक होने वाले हैं। बीपी व शुगर की प्रॉब्लम लोगों को बहुत रहने वाली है। रक्त कैंसर के रोगियों की संख्या में इजाफा होने वाला है। धार्मिक उन्माद के चलते लड़ाई झगड़े व रक्तपात ज़्यादा होंगे। अग्निकांड बहुत होंगे। प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ेंगे। लोगों के मकान बनाने का सपना पूरा होगा। लोग घर बहुत खरीदेंगे, जिससे प्रॉपर्टी डीलर्स की बले बले होने वाली है। यानी बिल्डर्स के लिए 2025 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मेडिकल के क्षेत्र में नई खोज व रिसर्च होगी। खेल जगत में हमारा देश 2025 में पहले से ज़्यादा मेडल हासिल करेगा। देश का नाम रोशन होगा। पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। 2025 में ही हम अपने देश के किसी बड़े नेता व बड़े अभिनेता को खो देंगे। मंगल कारक है गुस्से का, एक्सीडेंट का व दुर्घटनाओं का, जिसके चलते रोड व ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले वे अग्निकांड आम दिनों से ज़्यादा होंगे। मंगल से जुड़ी चीज़ों के दाम आसमान को छुएंगे, यानी ज़मीनों के दाम बहुत बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। शेयर मार्केट भी प्रॉपर्टी यानी ज़मीनों की तरह रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुएगा, यानी एक तरह से शेयर मार्केट में बूम देखने को मिलेगा। सोना 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा। इन सब के बावजूद हमारे देश का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। 2025 में छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में बिखराव देखने को मिलेगा। भाई बहन, दोस्त दोस्त व पड़ोसियों के बीच झगड़े होंगे। पुलिस केस व एफआईआर में इजाफा होगा। धरती का फटना, भूकंप आना, पुलों का गिरना, बिल्डिंगों का गिरना, ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होगी, जिससे लाखों लोगों के हताहत होने की स्थिति बनेगी। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही 2025 का फ्यूचर है, जो उसके मूलांक 9 से दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों के घरों का सपना पूरा होगा। टेक्नोलॉजी
व विशेष रूप से एआई में हमारी कल्पना से भी अधिक एडवांसमेंट होगा। नए नए इजाद व गैजेट्स देखने को मिलेंगे। रोबोटिक्स का दखल लगभग सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर 2025 में कम बारिश के योग बन रहे हैं। बिजली के करंट, आसमानी बिजली के गिरने से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। गर्मी का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस साल का राजा मंगल जो ठहरा। किसानों की उपज कम होगी, अन्न का उत्पादन कम होगा। किसानों का विरोध, पाकिस्तान व चीन के साथ मनमुटाव में तेजी आएगी। रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलेगी। चलाकर पाकिस्तान व चाइना हमसे पंगा लेंगे और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 2025 राजनीतिक उथल पुथल का साल है। पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। सही पूछा जाए तो ये साल राजनेताओं के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। स्पेशली 29 मार्च 2025 को जब शनि अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु बैठे हैं, तब देश दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। मीन राशि में शनि व राहु की युति कई तरह के राजनीतिक बदलावों का संकेत है। इसी तरह 14 मई 2025 से अगले 8 सालों तक बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। ध्यान रहे, बृहस्पति जब जब अतिचारी हुए हैं तब तब विनाशकारी स्थितियां बनी हैं। चाहे महाभारत का युद्ध हो, पहला व दूसरा विश्व युद्ध हो, कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब घटनाओं के समय बृहस्पति अतिचारी हुए थे। वैसे बृहस्पति किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अतिचारी होने पर महाविनाश की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। इस लिहाज से 2025 के उत्तरार्ध में तीसरे विश्व युद्ध व कोरोना जैसी कोई और महामारी से हमें जूझना पड़ सकता है। 2025 में कभी भी इंटरनेट ठप हो सकता है। आप और हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में इंटरनेट के ठप होने से कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा, परिवहन, एविएशन, हेल्थ, शिक्षा व शेयर मार्केट सब कुछ बिना इंटरनेट के संचालित नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर 2025 का साल टेक्नोलॉजी वाइज जितनी तरक्की करेगा उतना ही मुश्किलों भरा भी रहने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह साल हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और हनुमान जी हमेशा कर्म में विश्वास रखने वालों का साथ देते हैं। स्वामी भक्ति, ईमानदारी, निष्ठा व समर्पण का दूसरा नाम ही हनुमान है। इसलिए जो लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, अपने काम और अपने एम्प्लॉयर के प्रति वफादार रहते हैं, अपने काम को निष्ठा व समर्पण भाव के साथ करते हैं, ऐसे लोगों को 2025 की प्रतिकूल परिस्थितियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करने वाला, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक व बजरंग बाण का पाठ करने वालों के लिए साल 2025 बेहद सुख व सुकून देने वाला रहेगा। मंगल का कारक भाई होता है और जो व्यक्ति अपने भाइयों से रिश्ता बेहतर रखेगा उसका मंगल मजबूत होगा। अच्छे व सात्विक कर्म करने वाले, माता पिता की सेवा करने वालों के लिए ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। भाइयों के हक को मारने वाला, माता पिता की सेवा करने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वालों की खैर नहीं है 2025 में। इस साल हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर व उनकी मूर्तियां प्रकट होगी। बंदरों के तांडव देखने को मिलेंगे। बंदरों से जुड़ी कोई बीमारी देखने में आ सकती है। अगर आपको 2025 में तकलीफ़ों से सामना नहीं करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, भाइयों से रिश्ता अच्छा रखना होगा, किसी का हक नहीं मारना होगा और अच्छे व नेक कर्म करते रहना होगा। 2025 में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यू कम रहे तो मंगलवार को ही नहीं बल्कि हर दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। सफाई के काम से जुड़े हमारे श्रमिक भाइयों को उनका वाजिब मेहनताना देते समय मोल भाव न करें, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत से कुछ ज़्यादा ही देने की कोशिश करें। गरीब ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि का दान करते रहें और कोशिश करें कि 2025 में पूरे साल भर लाल रंग के कपड़ों से परहेज करें। माता पिता की सच्चे दिल से सेवा करने वालों को इस साल में डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से इस साल में वो ही राज करेगा जो सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पने में माहिर हैं, नौकरों के पैसे खाने में माहिर हैं, बात बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की आदत है, इस साल इन सब को ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल मंगल का है। अगर हम देश के सबसे बड़े नेता
या सबसे बड़े अभिनेता की बात करें तो 2025 का साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान व उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी, इन सब के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें व संकट भरा रहने वाला है। मोदी जी के किसी निर्णय पर जन विद्रोह हो सकता है, सरकार अल्पमत में आ सकती है अथवा गिर भी सकती है। मोदी जी का जीवन संकट में आ सकता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर 2025 का साल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला साबित होगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि लाख प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मोदी जी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि के हैं, जिसके मालिक मंगल होते हैं। यानी मोदी जी के लग्न यानी शरीर का मालिक भी मंगल है और राशि यानी मन, उसके मालिक भी मंगल है। और ये साल 2025 भी मंगल का ही साल है। ऐसे में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मोदी जी के शरीर व मन दोनों मंगल की तरह मजबूत रहने वाले हैं। इसके अलावा मोदी जी की कुंडली में लग्न में मंगल अपनी ही राशि में होने की वजह से पंच महापुरुष राजयोग में से एक रोचक नाम का राजयोग बन रहा है। रोचक राजयोग केवल मंगल के बलशाली होने पर ही बनता है, और जिस व्यक्ति का मंगल बलशाली हो भला उसका अमंगल कैसे हो सकता है। इसलिए मोदी विरोधी जो लोग ये ख्वाब पाले बैठे हों कि साल 2025 में मोदी का कुछ न कुछ अहित ज़रूर होगा, उन्हें निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि साल 2025 का राजा भी मंगल है और कुंडली के हिसाब से मोदी जी भी मंगल के आशीर्वाद से राजा बने रहेंगे। बेशक राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगी, विरोधी व शत्रु पक्ष हावी रहेंगे, उन सब के बावजूद मोदी जी की नीति, नीयत, चाल व चरित्र में कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। अभिनेताओं में मशहूर अभिनेता श्री अमित जी, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र जी व सलमान खान के लिए स्वास्थ्य को लेकर ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है। ऐसे ही मशहूर उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी के लिए भी साल 2025 ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। उन्हें भी अपने बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक रूप से बहुत बड़े नुकसान के संकेत दिखाई देते हैं। देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटित होगी जहां हीरो से जीरो व जीरो से हीरो होते दिखाई देंगे। कमोबेश यही हाल भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी व श्री अमित भाई के साथ भी होने वाला है। राजनीति व स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव व प्रतिकूल परिस्थितियां बनती दिख रही है, लेकिन सौभाग्य से श्री राजनाथ सिंह जी भी मोदी जी की तरह वृश्चिक राशि के व श्री अमित भाई मेष राशि के हैं। इन दोनों दिग्गजों की राशियों के मालिक भी मंगल है, इसलिए इन्हें भी ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए 2025 का साल भले ही ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी 2025 का नया साल राजनीतिक रूप से नुकसान वाला साल ही साबित होगा। हिंदू धर्म के ध्वजवाहक बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी 2025 का समय सही नहीं है। इस साल किसी मामले में फंसने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का कोई न कोई ऐसा राज जरूर खुलेगा जिससे उनकी छवि को गहरा आघात लग सकता है। इन सब के बावजूद श्री शास्त्री जी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के परम भक्त हैं और साल 2025 का राजा भी मंगल है। यानी जो हनुमान भक्त हैं और जिनकी राशि मेष या वृश्चिक है तथा जो मांगलिक हैं, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद साल 2025 में डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमारे देश की बात है, बहुत सारे संकटों व राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था व व्यापार जगत फलता फूलता दिखाई दे रहा है। आईटी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स व हॉस्पिटलिटी जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, माइंस व मीडिया के शेयरों में अच्छे रिटर्न के संकेत हैं। देश की जीडीपी और अधिक मजबूत होगी। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। भारतीय रुपया पिछले साल की तुलना में मजबूत होगा। सोने का भंडारण बढ़ेगा। देश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। मुद्रा स्फीति की दर कम हो सकती है। नागरिकों को टैक्स में अधिक छूट मिल सकती है।
देश का रक्षा तंत्र मजबूत होगा, बुनियादी ढांचों में भारी निवेश हो सकता है, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार के अवसर मिलेंगे, AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की देखने को मिलेगी, हथियारों के निर्माण में इजाफा होगा जिससे रक्षा निर्यात बढ़ेगा और देश में छप्पर फाड़कर फॉरेन करेंसी आएगी। ट्रांसपोर्ट व रेलवे में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, मेडिकल व स्पेस में रिसर्च के मामले में हमारा देश अग्रिम पंक्ति के देशों की श्रेणी में शुमार होगा। देश में नए प्रशासनिक व न्यायिक सुधार हो सकते हैं। साल के शुरुआत में विकास धीमा मगर स्थिर रहेगा, बाद में विकास दर ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। खेलों में हमारा दबदबा बढ़ेगा, देश के कुछ हिस्सों में इस बार बारिश कम होगी, इसके बावजूद कृषि उपज का निर्यात बढ़ेगा, किसानों के हित में सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी। हमारा देश अपने पड़ोसी देशों में अपना रुतबा और दबदबा बनाए रखने में सफल रहेगा। कूटनीति व विदेश नीति के मामले में हमारा देश सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नीतियों व निर्णयों में हमारा मुल्क अहम भूमिका निभा सकता है। लोगों में देशभक्ति बढ़ेगी और सनातनी लोगों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कुल मिलाकर धार्मिक उन्माद, राजनीतिक अस्थिरता व उठापटक की घटनाओं के बावजूद हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये था देश दुनिया का हाल जो 2025 में रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो के शुरुआत में 12 राशियों के भविष्यफल की जो बात मैंने कही थी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें 12 राशियों का साल 2025 का भविष्यफल बताया गया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।